हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताने वाले हैं औरंगजेब जीवनी। अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता था, भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासन 1658 से लेकर 1707 में उसकी मृत्यु होने तक चला। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से भी ज़्यादा समय तक राज किया। वो अकबर के बाद सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। अपने जीवन काल में उसने दक्षिणी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का भरस प्रयास किया, पर उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य सिकुड़ने लगा। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। वो अपने समय का शायद सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसे अपने जीवन काल में दक्षिणी भारत में प्राप्त विजयों के जरिए मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया और 15 करोड़ लोगों पर शासन किया, जो कि दुनिया की आबादी का 1/4 था। औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पर फतवाए आलमगीरी शरीयत या इस्लामी कानून पर आधारित लागू किया और कुछ समय के लिए गैर मुस्लिमों पर अतिरिक्त कर भी लगाया। गैर मुसलमान जनता पर शरीयत लागू करने वाला वो पहला मुसलमान शासक था। उसने अनेक हिंदू धार्मिक स्थलों को नष्ट किया और गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। आरंभिक जीवन। औरंगजेब बाबर के खानदान के थे, जिन्हें मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। औरंगजेब के जन्म के समय उनके पिता शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे। महज 9 साल की उम्र में ही औरंगजेब को उनके दादा जहांगीर द्वारा लाहौर में बंधक बना लिया गया था। इसकी वजह उनके पिता का एक युद्ध में असफल होना था। 2 साल बाद 1628 में जब शाहजहां आगरा के राजा घोषित किए गए, तब औरंगजेब व उसके बड़े भाई दारा शिकोह वापस अपने माता पिता के साथ रहने लगे। एक बार 1633 में आगरा में कुछ जंगली हाथियों ने हमला बोल दिया, जिससे प्रजा में भगदड़ मच गई। औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी से अपनी जान को जोखिम में डाल इन हाथियों से मुकाबला किया और उन्हें एक कोठरी में बंद किया। यह देख उनके पिता बहुत खुश हुआ और उन्हें सोने से तोल दिया और बहादुर की उपाधि दी। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था। अपने व्यक्तित्व जीवन में वह एक आदर्श व्यक्ति था। वह उन सब दुर्गुणों से सरपन मुक्त था जो एशिया के राजाओं में समानत थे। वह जाति के जैसा जीवन जीता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में वह बेहद संयम बरतता था। प्रशासन के कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धार्मिक पुस्तक कुरान की नकल करके और टोपियों सीकर कुछ पैसा कमाने का समय निकाल लेता था। अपनी सूझबूझ से औरंगजेब अपने पिता के चहीते बन गए। महज 18 साल की उम्र में उन्हें 1636 में दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1637 में औरंगजेब ने सफवीद की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से निकाह किया। यह औरंगजेब की पहली पत्नी थी। 1644 में औरंगजेब की एक बहन की अचानक मृत्यु हो गई। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद औरंगजेब तुरंत अपने घर आगरा नहीं गए। वह कई हफ्तों बाद घर गए। यह वजह पारिवारिक विवाद का बहुत बड़ा कारण बनी। इस बात से आगाह शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन सूबेदार पद से हटा दिया। 28 मई 1633 में जब मुगल साम्राज्य युद्ध कर रहा था, तभी अचानक एक लड़ाकू हाथी ने उनके शरीर पर प्रहार किया, जिससे उन्हें कई दिनों तक चोटिल रहने के बाद भी वे युद्ध लड़ते रहे। युद्ध का लगभग पूरा क्षेत्र हाथियों से भरा पड़ा था और लड़ते लड़ते ही अंत में उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। उनकी इस बहादुरी से प्रेरित होकर उन्हें बहादुर का शीर्षक दिया गया। अंतिम युद्ध में कमजोर पड़ने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। वे मुगल साम्राज्य के एक निडर योद्धा थे। उनका हमेशा से ऐसा मानना था कि अगर बिना लड़े ही शत्रु की ताकत देखकर ही हार मान लेते तो फिर आपसे बुरा कोई नहीं है। इसे संदेह नहीं है कि औरंगजेब मुगल सल्तनत के महान सम्राट थे और उनका समय मुगल साम्राज्य की समृद्धि का स्वर्णिम युग था। औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध, विद्रोह, दमन, चढ़ाई इत्यादि का तांता लगा रहा। पश्चिम में सिखों की संख्या और शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी। दक्षिण में बीजापुर और गोलुकुंडा को अंततः उसने हरा दिया, पर इस बीच शिवाजी को मराठा सेना ताकत बढ़ा रही थी। शिवाजी को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया, पर शिवाजी और संभाजी के भाग निकलने पर उसके लिए बेहद फिक्र का सबब बन गया। भारत में मराठाओं ने पूरे देश में अपनी ताकत बढ़ाई। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठाओं ने औरंगजेब को परेशान किया। बुंदेला का युद्ध। 15 दिसंबर 1634 औरंगजेब ने पहली सेना तैयार की, जिसमें कुल 1000 घोड़े और 4000 लोग थे। औरंगजेब की सेना लाल तंबुओं का इस्तेमाल करती थी। शाहजहां द्वारा बुंदेलखंड भेजी गई सेना का दायित्व औरंगजेब के हाथ में रखा गया था। यह युद्ध ओरछा के शासक झुंझार सिंह के खिलाफ लड़ा गया और इसमें झुंझार सिंह वहां से हटा दिया गया। औरंगजेब का शासन काल 2 बराबर भागों में गिर पड़ा। लगभग 1600 तक वह एक विभिन्न हिंदू मुस्लिम साम्राज्य का सक्षम मुस्लिम सम्राट था। लोग खासकर उसके बेरहमी स्वभाव की वजह से उसे पसंद नहीं करते थे, परंतु उसकी ताकत और कौशल के लिए उसे सम्मानित भी किया जा चुका था। मेवाड़ के प्रति नीति। मारवाड़ पर औरंगजेब की निगाहें काफी दिन से गड़ी थी। 20 दिसंबर 1678 ईस्वी को जामरूद में महाराजा यशवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उत्तराधिकारी के अभाव में मुगल साम्राज्य का बहुत बड़ा कर्ज होने का आरोप लगाया। उसे खालसा के अंतर्गत कर लिया गया। औरंगजेब ने यशवंत सिंह के भतीजे के बेटे इंद्र सिंह राठौर के उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में 36 लाख रुपए देने पर जोधपुर का राणा मान लिया।
कालांतर में महाराजा यशवंत सिंह की विधवा से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अजीत सिंह रखा गया। औरंगजेब ने यशवंत सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह को जहर की पोशाक पहनाकर चालाकी से मरवा दिया। औरंगजेब ने अजीत सिंह और यशवंत सिंह की रानियों को नूरगढ़ के किले में कैद कर दिया। औरंगजेब की शर्त थी कि यदि अजीत सिंह इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेते हैं तो उसे मारवाड़ सौंप दिया जाएगा। राठौर नेता दुर्गादास किसी तरह से अजीत सिंह व यशवंत सिंह की विधवाओं को साथ लेकर जोधपुर से भागने में सफल रहे। राठौर दुर्गादास की अपने देश के प्रति निस्वार्थ भक्ति के लिए कहा जाता है कि उस स्थिर हृदय को मुगलों का सोना सत्यपथ से डिगा न सका, मुगलों के शस्त्र डरा नहीं सके। औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठाओं का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए सन 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गए। वह राजधानी से दूर रहते हुए अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष तक उसी अभियान में लगे रहे। वहीं युद्ध के दौरान एक हाथी के प्रहार से चोटिल हो गए, जिससे उन्हें कई दिनों तक चोटिल रहने के बाद भी युद्ध में लड़ते रहे। युद्ध का लगभग पूरा क्षेत्र हाथियों से भरा पड़ा था और लड़ते लड़ते ही अंत में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आपको औरंगजेब की जीवनी कैसी लगी? जीवनी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।